एक साधु अपने 2 शिष्य सोमेश्वर और सुमंगल के साथ एक वन में एक अनुष्ठान करने जा रहे थे। वन में पहुंचने के बाद सोमेश्वर, सुमंगल, मैं इस वन में अनुष्ठान करने के लिए उचित स्थान ढूंढता हूँ। तब तक तुम दोनों जल और भोजन का प्रबंध करो। हमने इससे पहले कभी भी इस वन में प्रवेश नहीं किया है। हमें इस वन और यहाँ उपस्थित चुनौतियों के विषय में कुछ नहीं पता है। सोमेश्वर सही कह रहा है गुरुदेव। यदि अनुष्ठान के समय कोई विपत्ति आ गई तो? वन में वन्य पशुओं के सिवा और क्या विपत्ति आ सकती है शिष्यों? और वन्य पशु भी जब तक उन्हें हमसे कोई खतरा महसूस नहीं हो तब तक हम पर आक्रमण नहीं करते। तुम दोनों जाओ, भय का कोई कारण नहीं है। मैं आगे जाता हूँ। साधु आगे चले जाते हैं। सोमेश्वर और सुमंगल दोनों जल और भोजन की व्यवस्था करने जाते हैं। साधु आगे जाकर एक स्थान देखते हैं। वो एक पेड़ के नीचे बैठते हैं और हाँ, ये स्थान उचित है। यहाँ खुली जगह है तो मैं यज्ञ भी कर सकता हूँ और यहाँ सूखे पेड़ भी हैं। रात को जलाने के लिए काम आएंगे। जलती हुई आग देखकर वन्य पशु भी पास नहीं आएंगे। साधु अनुष्ठान की तैयारी करने लगते हैं। इधर गांव में धनीराम नाम के एक लकड़हारे के घर। जी 4 दिन हो गए हैं। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। आप तो ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। अरे बच्चे भी भूखे हैं। आपको शर्म नहीं आती? कितनी बार कहा है कि ये लकड़ी तोड़ने का काम छोड़कर कोई दूसरा काम कर लो। मैंने भी कितनी बार तुमसे कहा है कि मैं दूसरों का काम नहीं कर सकता। मैं जाता हूँ और लकड़ियाँ तोड़कर लाता हूँ। हाँ, लकड़ियाँ तोड़कर तो लाओगे तो जैसे पैसों का ढेर लग जाएगा ना यहाँ पर। अरे तुम्हारी लकड़ियों को सब मिट्टी के भाव में खरीदते हैं। आपका सिर्फ नाम धनीराम है, धन का तो कोई पता नहीं है। धनीराम एक गरीब लकड़हारा था। उसके घर की हालत बहुत खराब थी। धनीराम हमेशा सोचता था कहीं से उसे कोई खजाना प्राप्त हो तो वो धनवान बन जाए। धनीराम घर से बाहर जाता है। वन में साधु अनुष्ठान की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी उन्हें कुछ विचित्र आवाजें सुनाई देती हैं। साधु उस विचित्र आवाज को सुनकर उस आवाज के पीछे जाने लगते हैं। ये कैसी विचित्र आवाज आ रही है? यहाँ अनुष्ठान करने से पहले मुझे ये निश्चित करना होगा कि यहाँ कोई धोखा नहीं है। आगे जाकर देखता हूँ कि आखिर यहाँ है क्या। साधु आगे जाकर देखता है एक शेरनी एक हिरन के बच्चे को अपना दूध पिला रही थी। और आगे जाने पर साधु देखते हैं कि एक घोड़ा मांस खा रहा है और एक तेंदुआ घास और पेड़ के पत्ते खा रहा था। ये सब विचित्र दृश्य देखकर साधु को बहुत आश्चर्य होता है। फिर साधु देखते हैं कि वहाँ अचानक कई सारी मछलियाँ प्रकट हो जाती हैं और गायब हो जाती हैं। ये सब देखकर हे ईश्वर, मेरी आंखों ने अभी एक कैसा दृश्य देख लिया। मुझे तो मेरी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। एक शेरनी जो आम तौर पर हिरन को खा लेती है, वो अपना दूध हिरन के बच्चे को पिला रही है। तेंदुआ घास खा रहा है, जबकि तेंदुआ तो मांसाहारी होता है और शाकाहारी घोड़ा मांस खा रहा है। और इस वन में अचानक से मछलियां प्रकट हो गई हैं और गायब भी हो गईं। कैसे हुआ ये सब? साधु अपने आप से बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ एक तपस्विनी प्रकट हो जाती है। मूर्ख साधु, तुमने ये क्या कर दिया? मेरी इस माया को मेरा प्रयोग पूर्ण होने से पहले ही देख लिया। मेरी पूरी तपस्या का नाश कर दिया तुमने। मुझे क्षमा कर दीजिए देवी, मुझे पता नहीं था कि यहाँ आप तपस्या कर रही हैं। मैं अपने अनुष्ठान के लिए तैयारी कर रहा था, तभी मुझे विचित्र आवाजें सुनाई दी, इसीलिए मैं यहाँ आ गया था।
आपकी तपस्या भंग करने का मेरा कोई आशय नहीं था। तुमने अपने अनुष्ठान के लिए मेरे इतने महीनों की तपस्या को भंग कर दिया। मैं कब से वस्तु और जीवों को दूसरी योनि में परावर्तित करने का और उनके मूल स्वभाव को बदलने का अभ्यास कर रही थी। आज पहली बार मुझे सफलता प्राप्त होने वाली थी, परंतु तुमने आकर सब नष्ट कर दिया। तपस्विनी साधु को खड़े बोल सुना रही होती है। उधर सोमेश्वर और सुमंगल जल और भोजन का प्रबंध करने गए थे। वो खाली हाथ लौटने लगते हैं। शीघ्र चलो सोमेश्वर, गुरुदेव ने अनुष्ठान की तैयारी कर ली होगी। एक बार अनुष्ठान शुरू हो जाएगा, फिर उसके बाद अनुष्ठान के पूर्ण होने तक गुरुदेव कुछ भी नहीं ग्रहण करेंगे। हाँ, परंतु हम लेकर क्या जाएंगे? हमें तो जल और भोजन प्राप्ति नहीं हुआ है। थोड़ा और आगे जाकर देखते हैं, थोड़े फल तो मिल ही जाएंगे। चलो। इसीलिए मैं गुरुदेव को इस वन में आने से मना कर रहा था। हमें पता नहीं है इस वन में खाने योग्य चीजें मिलती भी हैं या नहीं। सोमेश्वर, हम गुरुदेव के आदेश का अनादर नहीं कर सकते। चलो। दोनों आगे चले जाते हैं। वन में तपस्विनी साधु को क्रोध से डांट रही थी। साधु, आज तुमने जो कार्य किया है वो दंड का अधिकारी है। मैं तुम्हें दंड देकर रहूंगी। नहीं नहीं देवी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने जानबूझकर आपकी तपस्या को भंग नहीं किया है। मुझसे गलती से ये भूल हो गई है। गलती से हुई हो या जानबूझकर, परंतु तुम्हारे कारण मैंने तपस्या से प्राप्त की हुई विद्या का प्रयोग पूर्ण होने से पहले ही वो नष्ट हो गई। मैंने इस मनुष्य समाज के हित के लिए उपयोग करने के लिए प्राप्त कर लिया था, परंतु समाज के लिए उसका उपयोग मैं नहीं कर पाई। इसलिए मैं महातपस्विनी तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारे कारण मेरी विद्या का नाश हुआ है, इसलिए तुम भी समाज के लिए नष्ट हो जाओगे। नहीं नहीं देवी जी। कोई तुमसे प्रेम नहीं करेगा, प्रेम तो दूर, कोई तुम्हारे समीप भी आना पसंद नहीं करेगा। तुम्हारे शरीर में घाव हो जाएंगे और उसमें पीप तैयार हो जाएगी और उससे इतनी दुर्गंध उठेगी कि सब उस दुर्गंध से दूर भाग जाएंगे। तुम समय के अंत तक ऐसे ही घूमते रहोगे और एक दिन मर जाओगे। तुम्हें कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तपस्विनी जी का ये श्राप सुनकर साधु को झटका लग जाता है। साधु गिड़गिड़ाकर तपस्विनी से क्षमा मांगने लगते हैं। तभी वहाँ सोमेश्वर और सुमंगल वहाँ पहुँच जाते हैं। साधु और तपस्विनी की बात दोनों सुन लेते हैं। देवी जी, हमारे गुरुदेव को क्षमा कर दीजिए, हम आपके पैर पड़ते हैं। हमारे गुरुदेव कभी किसी का अहित नहीं करते। उनसे क्या भूल हुई है ये तो हम नहीं जानते, परंतु उनसे कोई भूल हुई भी है तो वो अवश्य गलती से हुई होगी। हाँ देवी जी, हमारे गुरुदेव को इतना कठिन श्राप मत दीजिए। आप शांत मन से विचार कीजिए और उन्हें क्षमा करने का प्रयत्न कीजिए। तपस्विनी शांत हो जाती है और विचार करने लगती है। मैंने क्रोधवश इस साधु को श्राप दे दिया है। मैं अब मेरा श्राप को पुनः वापस नहीं ले सकती। आप श्राप वापस नहीं ले सकती, परंतु उसका निवारण तो कीजिए। ठीक है, मैं अपने श्राप का निवारण करती हूँ। सुनो साधु, कोई भी तुम्हारे निकट नहीं आएगा, परंतु परोपकार से भरा व्यक्ति जब तुम्हें देखे और बिना किसी संकोच और पूर्वग्रह से तुम्हें नदी में स्नान कर तुम्हारे घावों पर औषधि लगाए, तब तुम्हारा शरीर पूर्वत हो जाएगा और तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। परंतु स्मरण रहे, तुम्हें आभार स्वरूप उस व्यक्ति की सहायता करनी पड़ेगी, अन्यथा तुम फिर से रोगी बन जाओगे। गुरुदेव, फिर तो चिंता का कोई कारण ही नहीं है। मैं और सोमेश्वर आपके केवल शिष्य नहीं, आपके भक्त भी हैं। हम आपकी स्वच्छता करेंगे और आपको श्राप से मुक्त करेंगे। नहीं,
तुम दोनों को ये अधिकार नहीं है। फिर तपस्विनी सोमेश्वर और सुमंगल को श्राप देती है। मैं तुम दोनों को भी चूहे में परिवर्तित करती हूँ। तुम दोनों चूहे बनने के बाद साधु के लिए कुछ नहीं कर सकते। ये कार्य किसी और को ही करना होगा। तपस्विनी के श्राप से सोमेश्वर और सुमंगल चूहे बन जाते हैं। साधु के शरीर में घाव हो जाते हैं और उसके शरीर की त्वचा गलने लगती है। तीनों वन से बाहर आते हैं। गांव में आने के बाद सभी लोग साधु को देखकर अपना मुंह बना लेते हैं और उससे दूर जाने लगते हैं। कोई मेरी सहायता करो, कृपया कोई मेरी सहायता करो। अरे 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 अरे, साधु के कपड़े पहने हैं तो क्या सचमुच के साधु बन गए हो? छी 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 छी, कितनी दुर्गंध आ रही है तुम्हारे शरीर से। इतने पीप भरे घाव को लेकर ऐसे क्यों घूम रहे हो? हाँ देखिए तो अरुण भाई, अरे इसे तो गांव से दूर भगाना चाहिए। कहीं इसके शरीर का ये रोग हमें या हम गांव वाले के बच्चों को न लग जाए। वही तो मैं कह रहा हूँ, इस साधु के भेष में घूमने वाले इस रोगी को। मैं रोगी नहीं हूँ मान्यवर, वो तो एक श्राप के कारण मेरे शरीर की ऐसी हालत हुई है। श्राप के कारण? इसका अर्थ है कि तुमने अवश्य कोई बड़ा अपराध किया है, इसलिए तो तुम्हें किसी ने ऐसा भयानक श्राप दिया है। जाओ जाओ, अब हमारे गांव में रहने की आवश्यकता नहीं है, दूर रहो हमसे। साधु को बहुत बुरा लगता है। साधु और चूहे बने